तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड के द्वारा बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर कक्षा 12 के व्यवसाय अध्ययन विषय का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में इन मॉडल क्वेश्चन पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। देखो, ये आपका कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। देखिएगा प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ पर क्या पूछा है, प्रबंध के स्तर होते हैं। देखो पर जो प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो देखो 3 स्तर होते हैं। हेनरी फेयोल थे एक। देखो पर जो हेनरी फेयोल कौन थे, खनन इंजीनियर थे। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, खनन इंजीनियर। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई। देखो पर जो नवीन आर्थिक नीति 1991 में घोषित हुई थी, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, संगठन का वे स्वरूप जो अफवाहों को जन्म देता है कहलाता है। देखो पर जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनौपचारिक संगठन। क्या लिखा है, अनौपचारिक संगठन, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे जो आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रहतरिया प्रोत्साहन। ठीक है ना। बी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा, कहाँ पर लिखा है, ये इसका राइट आंसर होगा विपणन है। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, विपणन क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ग्राहक उन्मुखी। ठीक है ना। सी नंबर का प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा, तो आप लोग इसको भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है ग्राहक व्यवसाय की है। देखो प्यारे बच्चों, ग्राहक व्यवसाय की क्या है, रीढ़। क्या लिखोगे, रीढ़ आपको लिखकर आना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। देखो प्यारे बच्चों, प्रबंध के सिद्धांत काय पर आधारित होते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा सार्वभौमिक पर आधारित होते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर, सार्व और उसके बाद में भौमिक, आपको इस प्रकार से लिखकर आना होगा। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, नियंत्रण रोकने में सहायक होता है। देखो पर जो नियंत्रण रोकने में कौन सहायक होता है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग किस प्रकार से लिख कर आओगे। देखो प्यारे जो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है ना, नियंत्रण गलतियों को रोकने में सहायक होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखोगे, गलतियों को रोकने में नियंत्रण सहायक होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, समता अंशधारियों के कोषों को कहते हैं। देखो पर जो समता अंशधारियों के कोशिकों को क्या कहते हैं, मालिकों के कोष कहते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ से, मालिकों। क्या लिखोगे, मालिकों के, और उसके बाद में आगे लिख दो कि कोष इसको कहा जाता है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, अच्छे पैकेजिंग से माल में की सुविधा होती है। देखो पर जो अच्छे पैकेजिंग से माल में काय की सुविधा होती है, तो देखो यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा परिवहन की सुविधा होती है माल में। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, अपने अधिकारों का सही उपयोग करना उपभोक्ता का होता है। देखो पर जो क्या होता है, अधिकार होता है। तो यहाँ से आपको क्या लिख कर आना होगा, अधिकार होता है। तो यहाँ पर आपको अधिकार लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में सत्य सत्य पूछे जाएंगे। तो देखो सत्य सत्य में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन, जब उत्पाद बड़े पैमाने पर किया जाता है तो प्रति इकाई उत्पादन लागत बढ़ जाती है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। माल में गिरावट करना एक अनुचित व्यवहार नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जो लिखा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा और नियंत्रण प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। कार्य विभाजन संगठन संरचना का प्रथम सोपान है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। निर्देशन प्रबंध की प्राण शक्ति है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फेयोल की पुस्तक जनरल एंड इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते क्या दे रखा है, आप लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। आप चलो अपन जोड़ी को देखते हैं कि जोड़ी में आपके पेपर में परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो पर जो जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा प्रबंध, प्रबंध की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा क्रियान्वयन से। प्रशासन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना नीति बनाना से। कार्य विभाजन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका करना होगा ई नंबर से आंतरिक स्रोत से। बजट की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको करना होगा एच नंबर से, कहाँ पर लिखा है, ये लिखा है, ये लागत नियंत्रण से।
कैंपस भर्ती की जोड़ के ऐलान प्यारे बच्चों आपका करना होगा वायु स्रोत से, ठीक है। और उसके बाद में देखो वृत्ति की जोड़ के ऐलान आपका हो जाएगा सी नंबर से। कहाँ पर लिखा देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो वृत्ति की जोड़ के ऐलान किससे हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ से आप लोग देख लें तो वृत्ति में देखो प्यारे बच्चों प्रशिक्षु से इसकी जोड़ के ऐलान हो जाएगा यहाँ से डी से, ठीक है। और उसके बाद में देखो पदोन्नति की जोड़ के ऐलान आपका हो जाएगा आंतरिक स्रोत से। देखो कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ से आप लोग देख कर जाना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। पदोन्नति की जोड़ के ऐलान वो आपका इससे होगा, देखो यहाँ से आपको इसे हटा देना है। पदोन्नति की जोड़ी प्यारे बच्चों आंतरिक स्रोत से मिल जाएगी। और तीसरे में जो प्यारे बच्चों पूछा था कार्य विभाजन, इसकी जोड़ी का ऐलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा विशिष्टीकरण से, ठीक है ना। अब एकदम आपकी परफेक्ट सही जोड़ी है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से आपकी जोड़ी को पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। आप चलो उसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे। देखो बच्चों वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे F.W. टेलर। क्या लिखोगे, यहाँ से आपको लिखना होगा एफ और उसके बाद में W और उसके बाद में आगे लिखोगे टेलर, ये इसके राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, बारार्पण से किसको कार्यभार में राहत मिलती है। देखो बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा उच्च अधिकारी को कार्यभार में राहत मिलती है। क्या लिखोगे, उच्च और उसके बाद में अधिकारी, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, त्रुटियों तथा कमजोरियों का पता किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। देखो बच्चों नियंत्रण के द्वारा हम त्रुटियों और कमजोरियों का पता लगा सकते हैं, तो नियंत्रण इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किसी उपक्रम की वित्तीय सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या होता है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लाभदायकता इसका होता है। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, लाभदायकता इसका राइट आंसर आ जाएगा। लिखित मुद्रित व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा विज्ञापन। इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विज्ञापन कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, माल नगद खरीदते समय उपभोक्ता को विक्रेता से क्या प्राप्त करना चाहिए। देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा केस मेमो या बिल रसीद अपन को प्राप्त करनी चाहिए। तो देखो केस मेमो या फिर आप लोग यहाँ पर बिल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, या दोनों भी आप लोग लिख कर आ सकते हो इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन, प्रबंध तथा श्रमिकों के बीच की श्रृंखला क्या कहलाती है। तो देखो बच्चों इसको कहते हैं पर्यवेक्षक। क्या लिखोगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से पर्यवेक्षक लिखकर आना होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इन प्रश्नों को देख लें, फिर मैं आपको एक ही साथ में इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। तो देखो अब आगे आपका पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन बता दिए। ये इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो अपन इन सभी क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। समन्वय की परिभाषा यहाँ से देख लीजिएगा। प्रबंध को अदृश्य शक्ति क्यों कहा जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। गति अध्ययन से क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाइएगा। अनुशासन का सिद्धांत क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, पूरा का पूरा मैंने बता दिया। उदारीकरण क्या प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। वैश्वीकरण क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों नियोजन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। बजट क्या है, संगठन का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। अधिकार अंतरण क्या है और आज के परिवेश में नियुक्तिकरण का क्या कार्य महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी प्रशिक्षण क्या है और आर्थिक पर्यावरण से क्या से है और व्यावसायिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में टोटल जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आप सबके लिए उपलब्ध करवा दिए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख कर जाना, देख सकते हो। ये क्वेश्चन लिखे हैं, कार्यशील पूंजी किस प्रकार व्यवसाय में तरलता और लाभदायकता दोनों को प्रभावित करती है। उसके बाद में क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जानकारी लेबलिंग क्या है, पैकेजिंग के कोई 2 लाभ आपको बताने हैं, उपभोक्ता संरक्षण का क्या से है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आपको देख कर जाना है। और सुरक्षा के अधिकार से क्या से है, प्रबंध के कोई 3 महत्व आपको बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रबंध के किन्हीं 3 कार्यों को आपको समझाना है, तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें। और उसके बाद में देखो भर्ती तथा चयन में 3 अंतर प्यारे बच्चों आपको बताने, तो देखो यहाँ से आप लोग भर्ती और चयन में 3 अंतरों को भी देख लें। और उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यवेक्षण के 3 कार्य प्यारे बच्चों आपको बताने हैं। एक प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली की 3 आवश्यकताओं को आपको बताना है।
और उसके बाद में देखो नियंत्रण के किन्हीं 3 सीमाओं का वर्णन आपको करना है और नियमों तथा नीतियों में प्यारे बच्चों आपको 4 अंतर लिखकर बताने हैं और उसके बाद में देखो विधि तथा प्रक्रिया में 4 अंतर आपको बताने हैं और संगठन के प्यारे बच्चों कोई 4 अंतर आपको लिखकर बताने हैं और उसके बाद में देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कार्यात्मक तथा प्रभागी संगठन ढांचे में कोई 4 अंतर आपको बताने हैं। किसी उत्पाद की कीमत को निर्धारित करने वाले 4 घटकों को आपको बताना है और विज्ञापन के से उत्पादकों को होने वाले 4 लाभों को लिखिए। जय प्यारे बच्चों ये भी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक कंपनी की स्थायी पूंजी को निर्धारित करने वाले किन्हीं 4 घटकों को आपको बताना है। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, एक आदर्श वित्तीय योजना की किन्हीं 4 विशेषताओं को आपको बताना है। ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको आपके पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन बता दिया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।